अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च से लेकर। बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, सब पहले बयान करूँगा। एक ही बुरी खबर है इस हफ्ते 18 जुलाई को, वो मैं एंड पर बयान कर दूँगा। मामला ये है कि आपके लिए इस वक्त मार्स 9th एंगल पर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कैप्रिकॉनियंस आपके लिए। अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं, इसको आप तो नहीं लेकर आते, अल्लाह ताला के हुक्म से ही ये सर्टन एंगल्स पर आकर अपनी जो रेडिएशंस हैं, फ्यूल्स हैं, वो आपको देना शुरू कर देते हैं। सूरज रोशनी देता है, चांद इमोशंस देता है। ये जो मार्स आपके 9th एंगल पर है, ये फैसिलिटेट करता है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को, लाइक वर्क स्टैमिना, मस्कुलर एबिलिटी, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस एंड इवन कंपटीशन स्किल्स। मतलब जिन मामलात में आपकी सलाहियतों की ज़रूरत होती है, उन सलाहियतों को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करके आप अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने कंपटीशंस में विनिंग लेवल पर आ जाते हैं। मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ट्रैवलिंग। ऐसे कैप्रिकॉनियन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं फॉर एनी पर्पस, चाहे वो ट्रैवलिंग हो सैर व सियाहत के लिए, चाहे वो ट्रैवलिंग हो किसी बिजनेस इन्हांसमेंट के लिए, चाहे वो ट्रैवलिंग हो अपने रिलेशंस को बढ़ाने के लिए, सो वो सब फैसिलिटीज़ आपके पास मुयस्सर हैं। मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर प्रॉपर्टी, लाइफ स्टॉक, ट्रांसपोर्ट, लोहा, मेटल, स्टॉक एक्सचेंज। इन सेक्टर्स में भी आपको सपोर्ट करता है। अगर इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स का कोई आपका प्लान है तो किया जा सकता है, ये आपको फेवर देगा। आपके लिए वीनस 6th एंगल पर है, दिस इज़ पॉजिटिव। वीनस 6th एंगल पर साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को रिमूव करता है। वीनस 6th एंगल पर न्यू आइडियाज़ इन द बिजनेस, न्यू आइडियाज़ इन योर जॉब, न्यू आइडियाज़ टू अपग्रेड योर लाइफ स्टाइल, न्यू आइडियाज़ फॉर योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। ये वीनस उस तरह की चीज़ों के लिए बेनिफिशियरी होता है। आपके लिए सूरज 7th एंगल पर, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लैनेट है। उसका आखिरी हफ्ता अगले हफ्ते यहाँ से हट जाएगा, लेकिन बहरहाल ये वीक 15 जुलाई से 21 जुलाई तक आपके रिलेशनशिप्स के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। अगर आपने रिलेशनशिप डिसीजंस लेने हैं, रिलेशनशिप को इन्हांस करना है, लाइक यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, यू आर ऑलरेडी इन अ कमिटमेंट, तो वो सोल लेवल्स पर आ सकता है। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, रिलेशनशिप प्लेजर्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, लाइफ पार्टनरशिप के बाद वाली जो ज़िंदगी है उसकी स्ट्रगल का खात्मा, ये सब करेगा। एंड आपके लिए जुपिटर भी 7th एंगल पर है, सो यू आर लकी फॉर योर पार्टनर एंड पार्टनर इज़ लकी फॉर यू, एंड बोथ लक फैक्टर इज़ यूज फॉर द फैमिली वेलफेयर। सो आपकी नॉलेज, आपके मेरिटफुल डिसीजंस, आपके प्लान्स आपकी लाइफ पार्टनरशिप में फेवर्स देंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो चुका है, सो यू हैव टू केयरफुल। जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उसमें थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग आएगी। उन डिसबैलेंसिंग में जो पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि आप ऑन टाइम डिसीजन नहीं कर सकेंगे। आपको थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए होगा, दैट इज़ डाइजेस्टेबल, बट डिसीजन ले लें। ऐसा ना हो कि टाइम कंज्यूम करते करते अपॉर्चुनिटी ही मिस कर दें। सो मेरी एम्फेसाइज़ है, मेरा एडवाइस है कि चाहे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे बट डिसीजंस लें, मेरिटफुल डिसीजंस लें। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न आपके जो ऑन टाइम डिसीजंस होते हैं उनको थोड़ा सा लेट कर देता है। एंड जो बुरी खबर इस हफ्ते है, 18 जुलाई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको 1-2 ट्रबल्स दे सकती है, दैट इज़ पॉसिबल, बट उम्मीद ये है कि जब 6 प्लैनेट्स अच्छी फॉर्म में हों तो एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम दिया नहीं करता। लेकिन क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड है और 18 जुलाई को मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो अब इसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन से क्या होगा कि आप अपने जो इमोशनल रिदम है, आपका जो डिज़ाइन ऑफ इमोशंस हैं, उसमें तब्दीली आएगी। थोड़ा उलझा रहना, थोड़ा ज़्यादा सोचना, सोचों के बाद एंगर फिट्स में जाना, इरिटेटेड होना, दिस इज़ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। द सेकंड पॉसिबिलिटी इज़ नॉन फोकसिंग स्किल्स, लाइक चीज़ को ध्यान से करते करते एकदम से फोकस हट जाना, फिर किसी दूसरी तरफ लग जाना, या बिल्कुल ही उदास या आइसोलेट हो जाना, दिस इज़ अनदर पॉसिबिलिटी। एंड द लास्ट थिंग इज़ जो आपके नेटवर्क्स हैं लोगों के साथ, पब्लिक इमेज के साथ, बॉसेस के साथ, कुलीग्स के साथ, उसमें थोड़ा झोल आएगा। लोग हो सकता है आपसे ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हों एंड ड्यूरिंग दिस सीज़न आप उतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकें, एंड आपकी वो जो नेटवर्किंग है, जो आपकी वर्थ है,
वो थोड़ी डिक्रीज़ हो। ये कॉरपोरेट सेक्टर में ये कहा जाता है योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। सो जब नेटवर्क डिस्टर्ब होता है तो नेट वर्थ में भी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसको आप थोड़ा सा केयरफुली डील करें। अगर आप डील कर जाएं तो अच्छी बात है। कैप्रिकॉनियंस आर टू हाई इन देयर स्किल्स, सो उम्मीद है डील कर जाएंगे। बट फिर अगर कोई कमी रहे तो सूरह शम्स को ज़रूर अपनाइए, तिलावत करिए 5 दफ़ा एक दिन में, फजर से मगरिब के दरमियान किसी वक्त भी पढ़ी जा सकती है। एंड साथ में बीइंग अ कैप्रिकॉनियन ब्लू सफ़ायर पहनना एक आइडियल साइंटिफिक रेमेडी है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म को जब आप इकट्ठा करेंगे सो यू विल बी ओके इन द सैटर्न रेट्रोग्रेशन एंड आल्सो आप रिकवर कर जाएंगे मरकरी रेट्रोग्रेशन एंड स्मूथली आप काम करते जाएंगे। फिर भी कुछ कमी रहे कैप्रिकॉनियन, आप कोई बड़े ही वीक कैप्रिकॉनियन है तो पर्सनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इस पर व्हाट्सएप मैसेज किया करें। मैसेज करने को रिप्लाई आ जाएगा। जो कॉल्स जो करते हैं वो हम लोग ऑब्लाइज नहीं कर पाते, इतना रश होता है। एंड सिंपल वहाँ पर तो अपॉइंटमेंट ही लेना होती है ना, वहाँ कोई डिस्कशंस तो करना नहीं होती। तो डिस्कशन तो शुरू होती है अपॉइंटमेंट के बाद, फिर मैं वीडियो कॉल पर आपको पूरी आपकी कैलकुलेशंस दूंगा। तो अपॉइंटमेंट के लिए एक सिंपल सा मैसेज करना होता है कि आपको मैसेज अपॉइंटमेंट चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉनियन, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते के कुछ क्लू देता हूँ। अगले हफ्ते ये जो सूरज आपका इस वक्त 7th एंगल पर है, ये एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा। नई आबोताब होगी, नई चीज़ें, नए सिचुएशंस, नई माइंड स्किल्स प्रोड्यूस होंगी। उन सब की डिटेल अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।